कर दिया। तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो हैं, जिनके नाम है टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स हैं, वी बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस को ये पता चलता है कि हमारे शरीर में अब इन्फेक्शन आ गया है, तो ये उस इन्फेक्शन को घेरने की कोशिश करता है। मैक्रोफेजेस टी लिम्फोसाइट्स को बताता है कि हमारे शरीर में जो है वो बहुत सारा इन्फेक्शन इकट्ठा हो गया है। तो टी लिम्फोसाइट्स उसको जाके खाने की कोशिश करते हैं। जब ये खा लेते हैं तो कुछ पीसीस जो है, जो बचे हुए वायरस के पीसीस हैं, वो उनको काउंट करके ये टी लिम्फोसाइट जो है वो बी लिम्फोसाइट्स को कहते हैं, उनको बताते हैं। तो वी लिम्फोसाइट जब जाके इस शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। एंटीबॉडीज़ मतलब कि जो उस वायरस, वो वो सेल्स जो इस वायरस को ख़त्म कर सकें। तो रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट जो किट है, ये इसी आधार पर आधारित है कि ये क्या करती है कि जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं। एंटीबॉडीज़ कौन से हैं? जो इम्यूनोग्लोबिन से एक तरह की प्रोटीन बन जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इनको बनाता है। उनका नाम है आईजीएम और आईजीजी। तो लेबॉर्ट्री वाले क्या करते हैं, हमारा ब्लड जो है वो ले लेते हैं और कुछ बूंदें जो हैं वो उस रैपिड टेस्ट किट पे डाल देते हैं। तो वो ये किट ये बताती है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है। आई मतलब कहने का मतलब आईजीएम और आईजीजी को बताती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही आपका टेस्ट ये सही बताएगी। ये इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी निर्भर करता है कि ये टेस्ट आपने कब किया। हो सकता है ये टेस्ट आपने तब अपना ब्लड सैंपल दे दिया कि जब हमारे शरीर में हाल ही में वायरस अंदर आया था, और अंदर आने के बाद वायरस ने अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई हैं। तो इस सूरत में हम ये जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। परंतु इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे शरीर में वायरस नहीं है। यानी कि ये किट जो है ये तब भी नहीं बता सकती कि वायरस है या नहीं है, सिर्फ ये बता सकती है इन्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरा, ये ब्लड सैंपल आपने तब दिया जब वायरस ने अपना इन्फेक्शन वहाँ पे बना दिया था, तब ये किट जो है वो आईजीएम को डिटेक्ट करके आपको बताएगी और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तीसरी स्टेज जब वो होती है, ये किट ये बताती है कि आपका जो टेस्ट है उसमें आईजीएम भी है, आईजीजी भी है। इसका मतलब ये है कि आईजीएम है इन्फेक्शन है, आईजीजीएम है कि इन्फेक्शन बहुत पुराना है और इन्फेक्शन अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका इम्यून सिस्टम इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। मगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि किसी भी सूरत में चाहे वो टेस्ट नेगेटिव है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि वायरस तो हो ही सकता है। इसने ये नहीं बताया कि वायरस नहीं है। और अगर आईजीएम या आईजीजी आपके अंदर हैं, तो ये जो रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये क्वालिटी बता सकता है कि इसमें आपके शरीर में इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इसमें तीन कंडीशंस बन जाती हैं कि आईजीएम जब आपके शरीर में है, इसका यही मतलब हुआ कि आपके शरीर में वायरस था, वायरस अभी भी है और उसका इन्फेक्शन हो चुका है। अब कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि इस टेस्ट से ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस वायरस के प्रति प्रतिरोधक हो गए हैं, अब हमें इस वायरस का इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट है।
और क्वालिटेटिव टेस्ट में ये इम्यूनोग्लोबिन तो बता देता है, आईजीएम आईजीजी की बताता है, परंतु इसकी क्वांटिटी नहीं बताता। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें जो आईजीजी जो इस टेस्ट ने बताया है वो कितना था। कहने का मतलब हम किसी वायरस के प्रति कितने प्रतिरोधक हैं, हम कितने इम्यून हैं। तो इसमें यही है कि जब कभी भी आईजीजी की क्वांटिटी हमारे शरीर में अगर पूरी नहीं होगी तो वायरस द्वारा अटैक कर सकता है। किसी को देर से करेगा, किसी को जल्दी से करेगा, परंतु अटैक कर सकता है। और कितना अटैक करेगा, कितना हमें बीमार करेगा, ये किट हमें नहीं बता सकती। इसके लिए आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट कराना पड़ेगा। हमें अपने शरीर में आईजीजी की मात्रा क्वांटिटेटिव मतलब किसी पूर्ण मात्रा हमें पता होनी चाहिए जो नॉर्मल रेंज में होगी। परंतु इसके लिए भी अभी शोध चल रहे हैं कि हमारे शरीर में कितनी आईजीजी या कितनी आईजीएम होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को ये घोषित कर सकें कि हमारा शरीर जो है इस वायरस से द्वारा कभी संक्रमित नहीं होगा। वी विल नॉट गेट द इन्फेक्शन इन फ्यूचर। तो अभी तक तो शोध चल रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सबसे जो बेस्ट तरीका है इस वायरस से बचने के लिए वो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग ही है। क्योंकि अभी कोई ऐसा टेस्ट आया ही नहीं है कि जो हमें ये बता सके कि हमें ये वायरस अटैक नहीं करेगा या हम इस वायरस के प्रति इम्यून हैं या इस वायरस के प्रति प्रतिरोधक हैं। तो ध्यान आपने ही रखना है, ध्यान में हमने भी रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी ही पड़ेगी, लंबे समय तक करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मित्रों आपसे विदा।